केरला की गवर्नमेंट एक बड़ा फैसला लेने जा रही है। अब जो आवारा कुत्ते हैं या बीमार हैं या ख़तरनाक कुत्ते हैं, उन्हें यूथनाइज कर दिया जाएगा। मतलब उन्हें शांति से कम दर्द देने वाले तरीके से मौत के घाट उतार दिया जाएगा। यह फैसला इसलिए लिया गया है ताकि अगर कोई कुत्ता लाइलाज बीमारी से परेशान है, इंसानों के लिए ख़तरा बन गया है, तो उसे परमानेंट स्लीप दे दी जाए। अब सवाल ये उठता है कि यह फैसला लिया क्यों गया? क्या केरल में जो हालात हैं वो इतने ज़्यादा बिगड़ गए हैं? इसका जवाब हाँ में है। कुत्तों के काटने से केरल में न सिर्फ लोग परेशान हैं बल्कि बहुत ज़्यादा डर में जी रहे हैं। केरला में पिछले कुछ सालों में जो आवारा कुत्ते हैं उनके बाइट्स की जो इंसिडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। 2023 में करीब 3 लाख और 2024 में 3,16,000 लोगों को कुत्तों ने काट लिया। 2025 में सिर्फ 5 महीने में यह आंकड़ा 1,65,000 के पार चला गया। ये मामले सिर्फ काटने के नहीं हैं बल्कि कुछ लोगों की तो मौत भी हो गई इन डॉग बाइट्स की वजह से। ऐसे मामलों की वजह से हाईकोर्ट ने ये तक पूछ लिया कि क्या केरल ऐसे मामलों में एक डिजास्टर नहीं बन गया। एक सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि इतने कुत्ते आए कहाँ से? तो इसके पीछे एक दो नहीं बल्कि मल्टीपल रीजंस हैं। जैसे लॉकडाउन जब लगा था तो कई सारे लोगों ने उनके जो पेट डॉग्स थे उनको सड़कों पे छोड़ दिया। कचरे का सही ढंग से डिस्पोजल नहीं हुआ तो कुत्तों को खाने का जो जरिया है वो भी मिल गया। जो प्रोग्राम्स हैं इनके स्टेरिलाइजेशन के, इनके वैक्सीनेशन के, वो भी आधे अधूरे रह गए तो इनकी आबादी बढ़ गई। अब केरल में करीब 2,89,000 आवारा कुत्ते हैं और सिर्फ 15 ऐसे परमानेंट सेंटर्स हैं जो इनका इलाज कर सकते हैं, इनको स्टेरिलाइज कर सकते हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि इसकी रोकथाम के लिए सरकार क्या क्या कर रही है। तो सरकार अब 2 काम एक साथ करने जा रही है। ऐसे जो बीमार या ख़तरनाक कुत्ते हैं जिनका इलाज मुमकिन नहीं है उन्हें यूथनाइज कर दिया जाएगा। यूथनाइज करके उनको ख़त्म कर दिया जाएगा। पूरे राज्य में ऐसे मोबाइल यूनिट्स बनाने का प्लान है जो कुत्तों की नसबंदी कर सकें, उनका टीकाकरण कर सकें। इसके लिए सरकार ने एक कानूनी रास्ता अपनाया है जिसका नाम है प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स रूल्स 2023। इसके सेक्शन 8 के अंडर किसी भी बीमार या वायलेंट जानवर को वेटनरी डॉक्टर के सलाह पे मारने की इजाज़त है। बट डॉग लवर्स का यहाँ पे एक सवाल ये हो सकता है कि क्या इसको ऐसे ही इतना इजीली लागू किया जा सकता है? इसका जवाब ना में है। आपको इसके लिए कई सारी शर्तें पूरी करनी होती हैं। पहले तो जानवर को सेंसिटिव तरीके से बेहोश करना होता है। रिटर्न में सर्टिफिकेट लगता है कि जानवर का इलाज अब हो ही नहीं सकता और यह खतरनाक हो गया है। पूरा प्रोसेस जो है वो ट्रेन डॉक्टर्स के निगरानी में होता है। ऐसा प्रोसेस फॉलो करने के टाइम सरकार भी यही कहती है कि वो इसको हल्के में नहीं ले रही। किसी भी खतरनाक जानवर के साथ डील करने का जो उसके पास जो लास्ट ऑप्शन है वो यही बचा है। फिर भी सरकार के इस फैसले से बहुत सारे लोग नाखुश हैं। कई एनिमल राइट्स के जो ग्रुप्स हैं या NGOs हैं वो इस फैसले के ख़िलाफ़ हैं। उनका कहना है कि ये क्रुएलिटी है, इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। इनका कहना है कि सरकार को स्टेरिलाइजेशन, वैक्सीनेशन को और मजबूत करना चाहिए, यूथनाइज नहीं करना चाहिए। सलाह दी गई है कि जैसे बेंगलुरु में फीडिंग जोन बनाकर कुत्तों को शांत रखा गया, वैसे ही केरल में भी इसी चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। कुछ NGOs तो इतना नाराज़ हैं कि वो सरकार के इस फैसले के खिलाफ कोर्ट जाने को भी तैयार है। एक क्रिटिसिज्म ये भी हो रहा है कि इससे जुड़े जो फंड्स होते हैं उनका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं होता। जैसे 2022-24 के बीच सरकार ने 98 करोड़ रुपए जो हैं वो आवारा कुत्तों को मैनेज करने के लिए रखे थे, लेकिन खर्च हुए सिर्फ 13 करोड़। नतीजा, जो नसबंदी होनी थी वो हो नहीं पाई। इन पैसों को खर्च करने की जो जिम्मेदारी होती है वो नगर निगम वगैरह जैसी जो बॉडीज़ होती हैं उनके ऊपर होती है। लेकिन वो पैसे जब नहीं खर्च हो पाते तो नगर निगम वाले कह देते हैं कि उनके पास रिसोर्सेज की कमी है, इस वजह से वो इसको खर्च नहीं कर पाए। बट द पॉइंट इज़ कि अब आगे क्या होगा। आने वाले दिनों में कोर्ट में इस पॉलिसी को चैलेंज किया जा सकता है। सरकार को यह साफ साफ बताना होगा कि यूथेनाइज करने का जो उन्होंने क्राइटेरिया सेलेक्ट किया है वो क्या है। दूसरी तरफ आम जनता चाहती है कि सड़कों पर जो डर का माहौल है वो ख़त्म हो आवारा कुत्तों से। सो बेचारी जनता NGO, कोर्ट और सरकार के बीच पेंडुलम की तरह झूलती नज़र आ सकती है। वैसे ऐसा इस वजह से भी होने का डर है क्योंकि ये मामला बहुत सेंसिटिव है। इसमें एक तरफ तो इंसानों की ज़िंदगी का सवाल है, दूसरी तरफ बेचारे बेजुबान जो जानवर हैं उनके हक का मामला है। सरकार जो कर रही है वो अपने हिसाब से सही मान रही है, लेकिन मैन वर्सेस वाइल्ड के इस रास्ते में सही गलत वाला ब्लैक एंड वाइट का मामला ही नहीं है, बड़े सारे ग्रे एरियाज़ भी मौजूद हैं।